तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स। उसमें सबसे पहला है सेट एन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। एन का नाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे आया, तो क्योंकि हम नेचुरली किसी भी वस्तु का काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो हम एन को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद क्या है, डब्ल्यू सेट का नाम क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो उसमें जो एन के एलिमेंट थे वो तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन तो आएंगे ही, और उसमें एडिशन 0 उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा सेट क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद है थर्ड, जेड और आई। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड और आई को सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का सेट। उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले तो सेट ऑफ होल नंबर्स के सारे एलिमेंट आएंगे, यानी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा इन सभी की नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। तो सबसे पहले 1 की नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई, 1, तो -1 भी आएगा। 2 की नेगेटिव वैल्यू -2, इसी तरह -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद चौथा सेट क्या है, क्यू। क्यू को हम सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं। वो किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में उसके एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर पी एंड क्यू क्या होगा, इंटीजर्स होगा, यानी कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू होगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि क्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर क्यू 0 होगा तो वो पी बाई क्यू इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पर, एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज़ 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पी एंड क्यू इज़ 1, यानी कि पी और क्यू की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। ये 3 कंडीशन है। दूसरी सेट ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऑल रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। उसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 2/3। यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है हमें, 2 और 3 किन में आएंगे, किन सेट में आएंगे, बिलोंग्स टू जेड होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों इंटीजर्स है तो बिलोंग्स टू जेड। उसके बाद सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल होगी, क्योंकि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या देखना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज़ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 एंड 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, दोनों का 1 और 1, तो इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो यानी कि 2/3 जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में आएंगी, यानी 2/3 बिलोंग्स टू क्यू। सिमिलरली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1/3 ऑब्वियसली क्यू में आएगा, लेकिन 1/3 इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखने की बात यह है कि डेसिमल के बाद पहली संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी कि 333 अप टू 3 इन्फिनिट तक आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, यानी कि अगर कोई भी संख्या में डेसिमल के बाद की फाइनाइट संख्या या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्या क्यू में बिलोंग हो जाएगी। ठीक है, तो 1/3 बिलोंग्स टू भी क्या आएगा, क्यू आएगा। उसके बाद 22 डिवाइड बाई 7, वो ऑब्वियसली क्यू का ही आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद 22/7 ऑब्वियसली वो रेशनल नंबर ही है, क्योंकि 22 एंड 7 बिलोंग्स टू जेड है।
क्यू इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पर वो नॉन जीरो इंटीजर्स है, तो सेकंड डेफिनेशन भी फुलफिल होगी। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन भी फुलफिल होगी, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 22 एंड 7 इज़ 1। तो 22/7 रेशनल नंबर हो जाएगा और क्यू में बिलोंग करेगा। अगर हम सेकंड डेफिनेशन की ओर देखें तो सेकंड डेफिनेशन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 22/7 की क्या होगी वैल्यू, 3.142857142857 अप टू सो ऑन। ये पार्ट हमारा बार बार रिपीट होगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, तो यहाँ से भी ये बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा। उसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3.14 इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाई 100। सबसे पहले तो यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 157। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई है कि नहीं देख लो। 50 मीन्स 5 इंटू 2। 157 इज इक्वल टू 157 इंटू 1, क्योंकि 157 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए 3.14 भी बिलोंग्स टू क्यू होगी, यानी कि 3.14 रेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास पाई की वैल्यू देखें हम तो क्या होगी 3.1415926535897932 अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखने की बात यह है कि हम पाई की आगे जितनी भी वैल्यू लिख ले, लेकिन वो कोई भी वैल्यू आगे की वैल्यू से रिपीट नहीं होगी। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि पाई डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर सेट, यानी कि पाई रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इन दिस केस नंबर्स आफ्टर डेसिमल इज नॉट रिपीटिंग implies पाई does not belongs to Q। अब पांचवा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। Q डैश में ऐसे रियल नंबर्स आएंगे जो क्या हो, रेशनल ना हो, यानी कि अगर कोई भी रियल नंबर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। Q डैश इज इक्वल टू R माइनस Q। हमने अभी जस्ट देखा यहाँ पर कि पाई डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, सेट ऑफ इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पाई क्यू डैश में बिलोंग कर जाएगा, यानी कि पाई इज इरेशनल नंबर। ऑल्सो √2 is also irrational number because √2 cannot be written as P by Q form। यहाँ पर मैंने सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझाया है, यानी कि अगर हम देखें √2 की वैल्यू क्या होगी 1.4142135623 अप टू सो ऑन, ये आगे चलती ही जाएगी वैल्यू। लेकिन हम देखेंगे तो कोई भी आगे की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से रिपीट नहीं होगी। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि √2 रेशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। देयरफॉर √2 बिलोंग्स टू Q डैश। सिमिलरली √3 √5 अप टू सो ऑन आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सभी स्क्वायर रूट वैल्यू इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
तो 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1, 2/1 यानी कि p/q फॉर्म में लिख दिया हमने 2 को, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या होगा, q होगा। तो सिमिलरली अगर हम देखें √16, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। 4 किस में बिलोंग हो जाएगा, q। अब छठा सेट है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को r से डिनोट किया जाता है। अब r में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो r में यूनियन ऑफ ऑल दी अबोव सेट्स, यानी कि जो हमने ऊपर जितने भी सेट्स देखे उनके एलिमेंट का अगर हम यूनियन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स मिल जाएगा। यानी कि r इज इक्वल टू n यूनियन w यूनियन z यूनियन q यूनियन q डैश। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स, w होल नंबर्स, z इंटीजर्स है, q सेट ऑफ रेशनल नंबर है, q डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इज r इज इक्वल टू q यूनियन q डैश ट्रू होगा कि नहीं, हमें ये चेक करना है। सबसे पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसमें कौन सी वैल्यू आएंगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1 अप टू सो ऑन। तो ये सारी वैल्यू किस में भी आती होगी, क्यू में भी आती होगी, क्योंकि हमने इस सभी वैल्यू को p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो वो ऑब्वियसली क्यू में आती ही होंगी। यानी कि सबसे पहला सेट क्यू में बिलोंग करेगा। सेकंड w के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि 0 भी इस यूनियन सेट में आ रहा है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0/1। तो ये क्या हो गया, p/q फॉर्म हो गया, तो ऑब्वियसली वो q में होगा ही होगा। तो 0 भी इस सेट में होगा। उसके बाद z के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, z के लिए हमें दिखाना पड़ेगा -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। सारी वैल्यू इस सेट में आ रही है कि नहीं वो दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले -1 को हम ये से लिख सकते हैं, -1/1, -2 को -2/1, -3 को -3/1 टू सो ऑन। तो ये भी क्या हो गया, p/q फॉर्म में हो गया, तो वो भी q में आएगी। और q डैश तो पहले से ही है, यानी कि यहाँ से हमें यह पता चला कि q यूनियन q डैश क्या बनाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन, यानी कि रियल नंबर्स को हम इस तरह से रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, 0 बीच में आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू 0 के राइट हैंड साइड आएगी, और नेगेटिव वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 0, उसके बाद 1/2 भी आएगा, क्योंकि q यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि p/q फॉर्म में जितने भी संख्या होगी वो r में आएगी, यानी कि 1/2 p r में आएगा। उसके बाद नेचुरल नंबर भी है r में, तो उसमें 1 भी आएगा। उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी r में होगा ही होगा, तो √2 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, और पाई भी होगा। सिमिलरली इन सभी वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू भी r में होगी। अब यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड अगर हम जाते ही रहेंगे तो यहाँ पर कोई एंड नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड में कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रियल नंबर लेफ्ट हैंड साइड की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से। ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लेफ्ट मोस्ट वैल्यू, जो क्या होगी, रियल होगी। सिमिलरली राइट मोस्ट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट होती है, क्लियर है। वो जस्ट नोटेशन है कि वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी कि उसके बाद भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन उसको सिर्फ दर्शाने के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सेट आर रिप्रेजेंट सेट ऑफ कंटिन्यूस वैल्यू, नॉट डिस्क्रीट वैल्यू। यानी कि सेट आर में जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, कंटिन्यूस वैल्यू होगी, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होगी। कंटिन्यूस वैल्यू का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज होगी वो भी सेट ऑफ आर में ही होगी। और डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, सपोज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो उसमें वैल्यू कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। यानी कि अगर हम देखें तो रियल नंबर लाइन पे वो सबसे पहले तो 1 है उसकी वैल्यू, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो जो 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट वैल्यूज हो जाएगा। मीन्स वो सेट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिस्क्रीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स में ऐसा नहीं है, 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो भी आर में होगी, वो कंटिन्यूस होगी। क्लियर है। जैसे मैंने आगे कहा वैसे हियर infinity is just a symbol, not real number and used for extremely large values। infinity को extremely large value को डिनोट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर infinity means extreme right side of real number line, यानी कि ये जो रियल नंबर लाइन है उसकी एक्सट्रीम राइट साइड को हम किससे डिनोट करेंगे, इन्फिनिटी से या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी से। और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को हम किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से। क्लियर है क्या है, जस्ट सिंबल्स है। उसके बाद 7th सेट कौन सा है, आर प्लस, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। उसमें कौन से वैल्यू आएंगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन 0 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। 0 के जस्ट आगे की संख्या और प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्या आर प्लस में इंक्लूड होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ तो 0.0000000 आखिर में अगर मैं 1 करूँ तो वो आर प्लस में इंक्लूड होगा, लेकिन 0 आर प्लस में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर प्लस। सिमिलरली आर माइनस, यानी कि सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, उसमें कौन सी वैल्यू आएंगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच की वैल्यू, लेकिन 0 इंक्लूड इसमें नहीं होगा। आगे हमने एग्जांपल देखा, सिमिलरली वैसे एग्जांपल दे, इसमें भी -0.0000 बीच में आप जितने भी 0 लिख सकते हो उतने लिखोगे, और लास्ट में अगर मैं 1 लिखे तो वो किस में होगा, आर माइनस में। यहाँ पर माइनस है तो माइनस में होगा। यहाँ पर सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है तो सभी वैल्यूज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स है तो सभी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ पर भी 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर माइनस,
ऐसा क्यों है कि जीरो आर प्लस में भी नहीं है और आर माइनस में भी नहीं है? क्योंकि जीरो को हम ना ही पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करते हैं ना तो नेगेटिव रियल नंबर कंसिडर करते हैं। वो न्यूट्रल है, उसके आगे कोई भी साइन हम कभी भी नहीं लिख सकते। हमारा नाइन्थ सेट है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर विच इज़ इक्वल टू आर माइनस यूनियन जीरो। क्योंकि नॉन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सभी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। और जीरो, क्योंकि जीरो भी पॉजिटिव नहीं है तो वो भी सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर में इंक्लूड होगा। इसलिए वो किसके इक्वल होगा, इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इस सेट में जीरो इंक्लूड है। जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? आगे हमने देखा कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन पॉजिटिव है इसलिए जीरो भी उसमें इंक्लूड हो। सिमिलरली सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर में नॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उस सेट में पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, तो यानी कि आर प्लस यूनियन जीरो। जीरो इसलिए इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि जीरो भी एक नॉन नेगेटिव नंबर ही है। इसलिए इस सेट में हमारे पास एलिमेंट कौन से होंगे, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक।